क्या आप नैनीताल गए हैं? क्या आप कभी शिरडी गए हैं? क्या आपने डोसा खाया है या फिर आपने कभी बर्गर खाया है? इस तरह के क्वेश्चंस तो हम रेगुलर कॉन्वर्सेशन में पूछते ही रहते हैं दोस्तों। अब इन क्वेश्चंस को हम अंग्रेजी में कैसे पूछेंगे? कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है जिसका यूज करके हम ऐसे सवालों को बना पाएंगे दोस्तों? बस आज की क्लास में यही बात होगी। वेलकम टू वन मोर क्लास। आई एम मनीष एंड यू आर वॉचिंग एलिट मनीष सर की क्लासेस, जहां हम अंग्रेजी सीखते हैं हिंदी के माध्यम से। लेसन के एंड तक बने रहिए दोस्तों। लेसन के एंड में बहुत मजेदार क्विज है, उसे जरूर सॉल्व कीजिए, पर पूरा लेसन देखने के बाद, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आप मेरे किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना कर सकें दोस्तों। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर 7। Here we have a boy and a girl. लड़की लड़के से पूछती है दोस्तों, Have you been to नैनीताल? क्या आप नैनीताल गए हो? लड़का जवाब देता है, Yes, I have many times. हाँ, मैं गया हूं कई बार। फिर लड़की पूछती है, Have you ever been to शिरडी? क्या आप कभी शिरडी गए हो? The reply comes, No, I have never been to शिरडी। अब यहां यूज हुए सेंटेंस पैटर्न को देख लेते हैं दोस्तों। हमने यहां प्रयोग किया है हैव यू बीन का, हैव यू एवर बीन का, और प्रयोग हुआ है दोस्तों आई हैव नेवर बीन का भी। आज ऐसे ही स्ट्रक्चर्स को यूज करके सेंटेंसेस फॉर्म करना सीखेंगे। किसी ने कोई काम किया है या नहीं किया है, या फिर कभी भी नहीं किया है, ये जानने के लिए हम इन स्ट्रक्चर्स का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। ये स्ट्रक्चर्स आखिर बनते कैसे हैं, पहले ये जान लेते हैं। अगर हम इन सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखें दोस्तों, तो हम जानेंगे दे ऑल बिलोंग टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट की टाइमलाइन को समझ लेते हैं दोस्तों। इसे देखकर हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कनेक्ट्स पास्ट एक्शंस टू प्रेजेंट। पास्ट के एक्शंस को प्रेजेंट से जोड़ने वाले वर्ड्स हैव बीन, हैव हैड, हैव डन का प्रयोग होता है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। लेट्स टेक द फर्स्ट वन फर्स्ट। पहले हैव बीन की बात करते हैं दोस्तों। अगर हमें पूछना है कि क्या आप उस जगह पर गए हो, तो यूज करेंगे दोस्तों स्ट्रक्चर हैव यू बीन टू का। गए हो के लिए हमने बीन टू का प्रयोग किया है दोस्तों, गॉन टू का प्रयोग नहीं किया है। हमने ऐसा क्यों किया है, ये जानने के लिए पहले बीन टू और गॉन टू के डिफरेंस को जान लेते हैं दोस्तों। अगर आप एक स्थान से चलते हैं, दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी आप उसी जगह पर रहते हैं, तो आप यूज करेंगे दोस्तों गॉन टू का, और गॉन टू का अर्थ होता है जाना। अगर आप लौट के अपनी प्रीवियस पोजीशन पर आ जाते हो, तो वहां पर यूज होगा दोस्तों बीन टू का, जिसका अर्थ होता है होकर के आना। अब लौटते हैं अपने आज के पहले स्ट्रक्चर हैव यू बीन टू पर। अगर मुझे पूछना है क्या आप शिरडी गए हो, तो मैं कहूंगा दोस्तों हैव यू बीन टू शिरडी। अगर आपका जवाब हाँ में है तो आप कहेंगे यस आई हैव। अगर आपका जवाब नहीं में है तो आप बोलेंगे दोस्तों नो आई हैवंट। ये शॉर्ट रिप्लाईज हैं, और इंग्लिश कन्वर्सेशन में शॉर्ट रिप्लाईज का बहुत प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगर आपका जवाब एक लॉन्ग रिप्लाई है, अगर आपको बोलना है मैं वैष्णो देवी तो गया हूं पर शिरडी नहीं गया, तो आप कहेंगे दोस्तों आई हैव बीन टू वैष्णो देवी बट आई हैवंट बीन टू शिरडी। लॉन्ग रिप्लाई बनाना भी बहुत आसान है। सवाल से जवाब बनाते समय दोस्तों सब्जेक्ट और हैव के स्थान को आपस में बदल देते हैं। अगर एफर्मेटिव वाला पार्ट बनाना है
तो हम सब्जेक्ट के बाद हैव लगाते हैं। अगर नेगेटिव वाला पार्ट बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद हम हैव नॉट का प्रयोग करते हैं। अब आप क्वेश्चंस भी फ्रेम कर सकते हैं और आंसर्स भी बना सकते हैं। जैसे ट्रैवल से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम हैव यू बीन टू का प्रयोग करके पूछते हैं, वैसे ही खाने या पीने से संबंधित प्रश्नों को हम हैव यू हैड से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। यहां पर आप कह सकते हैं खाने के लिए तो हम ईटन का प्रयोग भी कर सकते हैं, पीने के लिए हम ड्रंक का प्रयोग भी कर सकते हैं, या फिर इन दोनों के लिए हम टेकन का भी प्रयोग कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही हैं, इन शब्दों का भी प्रयोग किया जा सकता है। आई हैव यूज्ड हैड हियर टू मेक द सेंटेंस मोर अट्रैक्टिव बिकॉज हैड साउंड्स गुड व्हेन इट इज यूज्ड विद हेल्पिंग वर्ब हैव। अब इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं दोस्तों। क्या आपने डोसा खाया है? हैव यू हैड डोसा? शॉर्ट रिप्लाईज होंगे दोस्तों। अगर हाँ में आपको जवाब देना है यस आई हैव हैड और सिंपली यस आई हैव। अगर जवाब नहीं में है नो आई हैवंट हैड और सिंपली यू कैन से नो आई हैवंट। लेकिन अगर लॉन्ग रिप्लाई है, अगर आपको बोलना है मैंने मोमोज खाए हैं पर डोसा नहीं खाया, तो बोला जाएगा दोस्तों आई हैव हैड मोमोज बट आई हैवंट हैड डोसा। अब अपने तीसरे स्ट्रक्चर हैव यू डन का प्रयोग देख लेते हैं दोस्तों। क्या आपने अपना गृह कार्य कर लिया है? हैव यू डन योर होमवर्क? शॉर्ट रिप्लाईज होंगे दोस्तों यस आई हैव या फिर नो आई हैवंट। अगर आपको लॉन्ग रिप्लाई देना है, अगर आपको बोलना है मैंने हिंदी वर्क तो कंप्लीट कर लिया है लेकिन मैथ्स वर्क अभी पूरा नहीं किया, तो बोला जाएगा दोस्तों आई हैव डन हिंदी वर्क बट आई हैवंट डन मैथ्स वर्क येट। इस स्ट्रक्चर में दोस्तों हम डन को किसी भी एक्शन की थर्ड फॉर्म से रिप्लेस करके नया क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। अगर मुझे पूछना है क्या आपने प्ले क्रिकेट का कार्य किया है, तो मैं कहूंगा दोस्तों हैव यू प्लेड क्रिकेट। क्या आपने वॉच टीवी का कार्य किया है? हैव यू वॉच्ड टीवी। क्या आपने चाय पी है? हैव यू टेकन टी और हैव यू हैड टी। इन तीनों स्ट्रक्चर्स को समझने के बाद हम कह सकते हैं दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शोज एक्सपीरियंस और रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। इसके एफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म। नेगेटिव में हैज हैव के बाद नॉट का प्रयोग होता है और इंट्रोगेटिव में हैज हैव का प्रयोग सब्जेक्ट से भी पहले कर देते हैं दोस्तों आज हमने 3 तरीके के क्वेश्चंस की बात की। हैव यू बीन टू, क्या आप वहां गए हो? हैव यू हैड, क्या आपने उस चीज को खाया है या पिया है? हैव यू डन, क्या आपने उस पर्टिकुलर कार्य को किया है? अगर आप इन क्वेश्चंस को और इंप्रेसिव बनाना चाहते हो दोस्तों, तो हिंदी में कभी और इंग्लिश में एवर का प्रयोग कर सकते हैं। एवर का प्रयोग हम सब्जेक्ट या यू के जस्ट बाद करते हैं दोस्तों। तो हमारे क्वेश्चंस बन जाएंगे हैव यू एवर बीन टू, क्या आप उस स्थान पर कभी गए हैं? हैव यू एवर हैड, क्या आपने वह खाना कभी खाया है? हैव यू एवर डन, क्या आपने उस कार्य को कभी किया है? दिस ब्रिंग्स मी टू अ मोस्ट अवेटेड क्विज। लेफ्ट साइड में दिए हुए स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं दोस्तों, और राइट साइड का स्ट्रक्चर आपको आंसर्स बनाने में हेल्प करेगा। अगर पहले एक्शन की बात करें, बीन टू दुबई, दुबई होकर के आना, इसका क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों क्या आप कभी दुबई गए हैं? हैव यू एवर बीन टू दुबई? और राइट साइड में दी हुई हिंट के हिसाब से द आंसर विल बी नो आई हैव नेवर बीन टू दुबई। दूसरा एक्शन प्ले बैडमिंटन। द क्वेश्चन विल बी हैव यू एवर प्लेड बैडमिंटन? क्या आपने कभी बैडमिंटन खेला है? अकॉर्डिंग टू द हिंट गिवन इन द राइट कॉलम, द रिप्लाई विल बी यस आई हैव प्लेड बैडमिंटन अ नंबर ऑफ टाइम्स।
ठीक इसी प्रकार आपको एक्शन 3, एक्शन 4 और एक्शन 5 से रिलेटेड क्वेश्चंस और आंसर्स को कमेंट बॉक्स में लिखना है, ताकि मैं जान सकूं दोस्तों कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया भी या नहीं। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर बीइंग द पेशेंट लिसनर्स।